शुभ प्रभात, नमस्कार। मैं किशोर रावत ग्रेटर नोएडा से आप सभी ऑनलाइन योग युवा साधकों का वेलकम करता हूं। आज 21 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अथ योगानुशासनम, योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्थिर सुखमासनम, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन लगा लीजिए। जिस भी आसन में हम कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ओम जाप और प्रार्थना कर सकते हैं, उस आसन को लगा लेंगे। हाथों में ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची। 3 बार ओम का जाप करेंगे, उसके बाद में प्रार्थना होगी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और शुरुआत करते हैं 3 बार ओम जाप की। दोनों हाथों को परस्पर जोड़ लेंगे और अपने अनाहत चक्र के पास में रखेंगे। प्रार्थना की शुरुआत करते हैं लंबी गहरी सांस लेकर। ओम संगच्छध्वं संवध्वं सम्वो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। ओम। दोनों हाथों को नॉर्मल करते हुए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल के हिसाब से आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के योगाभ्यास की शुरुआत करेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। चालन क्रियाएं, दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का गैप, दोनों हाथ कमर पे। शुरुआत करेंगे हम नेक के मोमेंट से। नेक मोमेंट से सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर, थोड़ी हमारी छाती से लगा लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर। इनहेल करते हुए नीचे, सांसों को छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर। नेक की एक्सरसाइज धीमी गति से करनी है, गर्दन में झटका ना जाए, इस चीज का ध्यान रखें। सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर, सांस भरते हुए ऊपर की ओर। नॉर्मल। नेक्स्ट, गर्दन को बेंड करेंगे अपने राइट साइड में। कंधे उठने ना चाहिए, धीरे धीरे बेंड करना है। अपने राइट साइड में बेंड कीजिए। वापस अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए।
वापस। फिर से रिपीट करेंगे, 3 चक्र करेंगे हम। अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड, 1, 2, 3। नेक्स्ट, गर्दन को टर्न करेंगे। अपने राइट साइड से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे अपने राइट साइड में लेके जाइए, सांसों को छोड़ते हुए, सांस भरते हुए सामने की ओर, सांसों को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड में, सांस छोड़ते हुए वापस। 1 चक्र हमने कर लिया, 3 चक्र और करेंगे। शुरुआत कीजिए अपने राइट साइड से। 1, 2, 3। नेक्स्ट, नेक रोटेशन। गर्दन को सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर गर्दन से छाती से टिकाएंगे और अपने राइट साइड होते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। गर्दन को धीरे धीरे टर्न करना है, घुमाना है। ध्यान रखें, आंखें खुली रहनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार करें, धीरे धीरे। 1, 2, 3। रिवर्स करेंगे। 1, 2, 3। वापस। ध्यान रहे, हम यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सब अपनी क्षमता अनुसार करें। हैंड्स डाउन। अगला करेंगे हम स्कंद चालन। पहले अपने आप को धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। 5 टाइम्स करेंगे इसे, धीरे धीरे ऊपर की ओर, नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट, स्कंद चालन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे, हथेलियां घुमाएंगे, दोनों हाथ अपने कंधे पर। कोहनियों को अपने शरीर के पास में लेके आएंगे, आगे की तरफ। दोनों कोहनियों को आपस में मिला लेंगे। सांस भरते हुए कोहनी ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ रोटेट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। हैंड्स डाउन। वापस। नेक्स्ट, कटी चालन। ट्रंक एक्सरसाइज करेंगे हम। दोनों पैरों में 4 इंच का गैप ले लीजिए। दोनों हाथों को सांस भरते हुए सामने की ओर लेके जाएंगे और धीरे धीरे टर्न होते हुए अपने राइट साइड में पूरा घुमा लीजिए। अपने हाथ को पीछे की तरफ देखेंगे, लेफ्ट हैंड राइट कंधे पर, सांसों को छोड़ते हुए वापस। सेम इसी तरह का दूसरे साइड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ, राइट हैंड लेफ्ट कंधे पर, पीछे की तरफ, सांस भरते हुए
वापस। ये एक चक्र हुआ, 5 चक्र हम करेंगे थोड़ा स्लाइटली फास्ट। शुरुआत कीजिए राइट साइड से। 1 2 3 4 5। हैंड्स डाउन। नेक्स्ट नी का एक्सरसाइज। अपने पैरों में 2 इंच का गैप ले लीजिए, गैप थोड़ा सा कम कर लीजिए। दोनों हाथों को सांसों को भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर लेंगे और धीरे धीरे नी से बेंड करेंगे हम। स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहे। चेयर पोजीशन, जैसे हम चेयर पे बैठते हैं उस पोजीशन को हम लगा लेंगे। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस। 2 चक्र और करेंगे हम। सांस भरते हुए दोनों हाथ आगे की ओर, सांसों को छोड़ते हुए नी से बेंड होते हुए चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। ध्यान रहे जिन साधकों को घुटने में दिक्कत है वो घुटने ना मोड़े। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर, धीरे धीरे नीचे की ओर बेंड करेंगे। चेयर पोजीशन। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस। नेक्स्ट हम आसनों की ओर बढ़ रहे हैं। ताड़ासन। ध्यान रहे हाँ, जो साधक खड़े होने की इसमें सक्षम नहीं है वो बैठ के भी कर सकते, जो खड़े होने वाले आसन हैं। अपने शरीर का विशेष ध्यान रखिए। ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने की सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर लेंगे। इंटरलॉक कीजिए दोनों हाथ, हथेली को हथेली घुमाएंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, अपने शरीर को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए और अपने पंजे पे खड़े हो जाएंगे। एड़ी ऊपर कर लीजिए, अपने आप को स्टेयर कीजिए। बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की ओर पुल कीजिए। होल्ड करें 5 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए वापस। हैंड्स डाउन। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। अपनी क्षमताओं का विशेष ध्यान रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथ सामने की ओर, उंगलियों को इंटरलॉक कीजिए। हथेली घुमाएंगे। सांस भरते हुए ताड़ासन, पाम ट्री पोस्चर। अपने पंजे पे खड़े हो जाइए, ऊपर की तरफ पुल कीजिए अपने शरीर को। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। नेक्स्ट अगला करेंगे हम वृक्षासन, ट्री पोस्चर। लेफ्ट लेग को स्थिर कीजिए। ध्यान रहे लेफ्ट लेग को स्थिर करते हुए राइट लेग को ऊपर उठाइए, अपने मूलाधार चक्र पे लगाएंगे। अपना बैलेंस बनाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। बॉडी को पूरी तरह से ऊपर की तरफ पुल कीजिए। निगाहों को स्थिर करना है एक पॉइंट पर और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए हैंड्स डाउन। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। दूसरे साइड से करेंगे। राइट लेग को स्टीर कीजिए। लेफ्ट लेग को मूलाधार चक्र के पास में, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर,
पुल कीजिए अपने शरीर को, आंखों को स्थिर कीजिए, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे हैंड्स डाउन, पैरों को भी रिलीज कर लेंगे। लंबी गहरी सांस ले लीजिए। कंसंट्रेशन के लिए बढ़िया एक्सरसाइज है, ट्री पोस्चर, वृक्षासन। नेक्स्ट पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, कमर का ध्यान रखिए। जिनको कमर में दिक्कत है वो फ्रंट बेंडिंग ना करे। पादहस्तासन में हम फ्रंट बेंड करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। जितना अपने से हो सकता है उतना करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांसों को खाली करते हुए फ्रंट बेंड करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। ध्यान रखिए कमर से बेंड करना है, अपने आप को, शरीर को कमर से बेंड करना है। हम हाथों की पोजीशन पैरों के पास में लगा लीजिए, साइड में लगा लीजिए या एंकल पे पकड़ लीजिए। शरीर को नीचे की ओर पुल कीजिए, होल्ड करें। 5 सेकंड के लिए इस पोजीशन में होल्ड करें। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस हैंड्स डाउन, साइड से होते हुए हैंड्स डाउन। ये हमने किया पादहस्तासन का 1 चक्र किया। अब हम 5 चक्र करेंगे पादहस्तासन के, जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे, लेकिन अपनी क्षमताओं का ध्यान रखिए, कमर का ध्यान रखते हुए। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5। हाथों को साइड से लाते हुए हैंड्स डाउन। नेक्स्ट अगला करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पे लगाएंगे और पीछे की तरफ बेंड करना है। फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, सावधानियों का विशेष ध्यान रखिए। इसमें चक्कर आने की संभावना रहती है, इसलिए ध्यान से करना है। धीरे धीरे अपने आप को पीछे की तरफ झुकाइए, आंखें खुली रहेगी। हाफ व्हील पोस्चर, होल्ड करें इसके अंदर। 1 2 3 4 5। वापस एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए। एक बार फिर से दोहराएंगे अर्ध चक्रासन। सांस भरते हुए अपने बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाइए, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस हैंड्स डाउन। अगला करेंगे, नेक्स्ट करेंगे त्रिकोणासन। अपने पैरों में कम से कम 3 फीट का गैप ले लीजिए। अपनी क्षमताओं का ध्यान रखिए। त्रिकोणासन में क्षमता के अनुसार दोनों पैरों में गैप लीजिए। दोनों हाथों को, सांसों को सांस भरते हुए दोनों हाथ साइड में उठा लेंगे अपने कंधे के लाइन में। अपने लेफ्ट पंजे को घुमा लीजिए, थोड़ा सा ट्विल्ट कर लीजिए लेफ्ट साइड में, और झुकते हुए सांसों को खाली करते हुए नीचे की तरफ बेंड करना है। लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ, राइट हैंड आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की तरफ, अपने राइट हैंड की तरफ देखिए। होल्ड करें इस पोजीशन में। 1 2 3 4 5। वापस पैर को सीधा कर लेंगे, दूसरे साइड से करेंगे। राइट पंजे को घुमा लीजिए, राइट हैंड को नीचे की तरफ बेंड करते हुए, लेफ्ट हैंड ऊपर आसमान की तरफ। पहले नीचे की पोजीशन लगा लीजिए, हाथ को टच कर लीजिए, उसके बाद में गर्दन को ऊपर की तरफ घुमाएंगे।
होल्ड करें इस पोजीशन में, 1 2 3 4 5, वापस एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए, हैंड्स डाउन। एक बार फिर से दोहराएंगे हम त्रिकोणासन। उससे पहले एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल कर लीजिए। शुरुआत करें, दोनों हाथ साइड में, लेफ्ट पैर को घुमाएंगे, थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए, अपने लेफ्ट साइड में बेंड कीजिए, राइट हैंड ऊपर आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस पैर को सीधा कर लेंगे, दूसरे साइड से करेंगे, राइट पैर को, पंजे को टिल्ट कर लीजिए, अपने राइट साइड में बेंड कीजिए, ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे, होल्ड करें, 1 2 3 4 5, वापस सांस भरते हुए पैर को सीधा कर लीजिए, हैंड्स डाउन। जंप करते हुए अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए और धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाइए। लेफ्ट साइड का सपोर्ट लेते हुए नीचे बैठ सकते हैं। दोनों पैरों को फैला लीजिए दंडासन की पोजीशन में। 1 2 लंबी गहरी सांस ले लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से नॉर्मल कर लीजिए। अब आगे के आसन सुमित जी करवाएंगे। ओवर टू सुमित जी। थैंक यू किशोर जी। एक बार फिर दोबारा से सभी साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। मैं योगी सुमित आप सबका डेली योगा साधना में स्वागत करता हूं। सब लोग दंडासन की प्रारंभिक स्थिति में आएंगे और अपने शरीर को शिथिल करेंगे, तनाव मुक्त करेंगे। मैं आपको अब बैठ के करने वाले आसन, पेट के बल के करने वाले आसन और पीठ के बल के करने वाले आसन करवाऊंगा। सो कमिंग अप आसन इज भद्रासन। सब लोग तैयार हो। एक्सेल करते हुए दोनों एड़ियों को अपने मूलाधार चक्र में लगाएं। दोनों हाथों की मदद से अपने पैरों के पंजों को पकड़ें और अपने घुटनों को मैट पे टच करने की कोशिश करें। रीढ़ की हड्डी सीधी। यहां पे आके आप योगिक ब्रीदिंग करें। दैट इज अ भद्रासन। ऊपर की तरफ देखते हुए योगिक ब्रीदिंग करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आसन को रिलीज करते हुए पैरों को सीधा करें, पुनः दंडासन में आए और रिलैक्स करें। नेक्स्ट आसन वज्रासन। सब लोग अपने घुटने मोड़ते हुए वज्रासन में आए। वज्रासन में कोई भी अपनी एड़ियों के ऊपर नहीं बैठेगा। एड़ियों को बाहर निकालें, पैरों के अंगूठे आपस में टच रहेंगे और उसके बीच में अपना आसन लगाएं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर। यहीं पे योगिक ब्रीदिंग करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अगला आसन अर्ध उष्ट्रासन। यहीं से ही अपने घुटनों को थोड़ा सा वाइड करें। थोड़ा सा घुटनों को अपना चौड़ाएं और अपने घुटनों के बल आएं।
जितना गैप आपके घुटनों में उतना ही गैप आपके पैरों के पंजों में। दोनों हाथ अपने पीछे कमर पर रखें इस तरीके से कि उंगलियां ग्राउंड की तरफ हो, और हल्का हल्का बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग एंड होल्ड 1 2 3 4 5। एक्सेल करते हुए घुटनों के बल आएं, पोस्चर को सीधा करें और वज्रासन में आके रिलैक्स करें। जिन लोगों को अर्धउष्ट्रासन करते हुए आंखों के आगे काले घेरे आए हैं या फिर थोड़ा सा भी ज्यादा स्ट्रेच हुआ है, तो वो लोग अगला आसन ना करें और ना ही इसका दूसरा चरण करें जो हम कर रहे हैं। फिर दोबारा से अर्धउष्ट्रासन का वापिस से घुटनों पे आए सब लोग, दोनों हाथ नितंब पर। इनहेल करते हुए बैकवर्ड बेंडिंग एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए सीधे करें रीढ़ की हड्डी को और रिलैक्स करें वो पुनः वज्रासन में जाके। इनहेल और एक्सेल करें, यहां पर यौगिक ब्रीदिंग करें, श्वास लेते हुए कंठ से नाभि तक जाएं और श्वास छोड़ते हुए नाभि से कंठ तक। नेक्स्ट आसन इज उष्ट्रासन। सब लोग घुटनों पे आए, फिर दोबारा से राइट साइड से जाते हुए अपने राइट हैंड से राइट एडी को पकड़े इस तरीके से, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एडी को, और पीछे की तरफ नेक को स्ट्रेच करें। होल्ड करें 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आए एक्सहेल करते हुए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, और फिर दोबारा पुनः वज्रासन में जाके रिलैक्स करें। यौगिक ब्रीदिंग करें, यहाँ पर अपनी श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करें। जिन्हों की तेज हो गई है वो श्वास प्रश्वास नॉर्मल करें अपनी। यहाँ पे लंबी गहरी सांस उतारें, शरीर में सकारात्मक भाव के साथ सांस को इनहेल करें और मानसिक रूप से ऐसा सोचें कि सारी नकारात्मकता आपके प्रश्वास के साथ बाहर जा रही है। पूरे मनोभाव के साथ फिर दोबारा से उष्ट्रासन करेंगे। सब लोग घुटनों पे आए, इनहेल करते हुए राइट हैंड से राइट एडी को पकड़े, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एडी को, और पीछे की तरफ नेक को स्ट्रेच करें। होल्ड करें 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, लेफ्ट हैंड साइड से रिलीज करें, राइट हैंड साइड वज्रासन में जाएं और पुनः यौगिक ब्रीदिंग करें। नेक्स्ट आसन हमारा शशांक आसन। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेके आए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करें। कोहनियां सीधी रहेंगी, कोशिश करें कि आप अपनी चिन मैट पे लगा सकें। होल्ड करें 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए वापस से ऊपर, झटके के साथ कोई भी आसन ना करें। एक्सहेल करते हुए मुट्ठी बनाते हुए दोनों हाथ बगल से नीचे। वेरी गुड। दोबारा से शशांक आसन करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा अपने घुटनों को चौड़ा लें। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके आए,
एक्सेल करते हुए मैट पे जाएं, कोहनियां सीधी रहेंगी और अपनी चेन को मैट पे लगाने की कोशिश करें। होल्ड करें यहां पे 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हुए वापस से ऊपर, एक्सेल करते हुए मुट्ठी बनाते हुए हाथ नीचे, रिलैक्स करें। वज्रासन में रिलैक्स करें, श्वास पर श्वास नॉर्मल करें, दोनों हाथ घुटनों पर। नेक्स्ट आसन हमारा उत्तान मंडूकासन। सो वाइल योर नीज, इस बार आसन मैट पे लगेगा। पैरों को चौड़ाते हुए, घुटनों को चौड़ाते हुए मैट पे बैठे। इनहेल करते हुए राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके आए और अपने हाथ उंगलियों से लेफ्ट शोल्डर को टच करें। सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड से करें, ऊपर की तरफ देखें। सो दैट इज उत्तान मंडूकासन। यहाँ पे आप योगिक ब्रीदिंग करें। इनहेल, एक्सेल, लंबा गहरा श्वास सकारात्मकता के साथ उतारें अपने शरीर के अंदर और नकारात्मकता शरीर से बाहर करें अपने प्रश्वास के साथ। ऐसी मानसिकता के साथ प्रश्वास करें। ओके, रिलीज करते हैं हम आसन को। फर्स्ट लेफ्ट हैंड सेट करें और घुटनों पे लेके आए। राइट हैंड, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन इज मारीची आसन। मारीचिक आसन की प्रारंभिक स्थिति, दोनों हाथों पर और दोनों घुटनों पर शरीर का बराबर वेट डिवाइड करते हुए प्रारंभिक स्थिति ले मारीची आसन की। मारीची आसन, इसके अंदर काउ एंड कैट पोज ऐड करते हैं। इनहेल करते हुए काउ पोज के अंदर नेक को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और मेरुदंड को नीचे की तरफ झुकाएं, हल्का सा बेंड करें। एक्सेल करते हुए कैट पोज के अंदर जाएं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इनहेल करते हुए मारीची आसन की प्रारंभिक स्थिति में रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं पेट के बल करने वाले आसनों की ओर। सब लोग मकरासन में आके 30 सेकंड का रिलैक्स करें। मकरासन, पेट के बल आ जाएं सब लोग और रिलैक्स करें 30 सेकंड का। तो नेक्स्ट आसन इज भुजंगासन। अपनी दोनों हथेलियों को अपने शोल्डर के बराबर रखें और कोहनी मैट से छूती हुई। इनहेल करते हुए अपने आगे वाले पोर्शन को उठाएं फेफड़ों तक, डायाफ्राम तक और होल्ड करें पीछे की तरफ नेक को स्ट्रेच करते हुए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, रिलीज करें। एक्सेल करते हुए रिलीज करें आसन को। होल्ड करें।
एक बार फिर से भुजंगासन। इनहेल करते हुए अपनी नाभि तक जाएं, इस बार कोहनी भी उठेगी। इनहेल करते हुए नाभि तक जाएं, नेक को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए मैट पे आए। नेक्स्ट आसन है सल्बासन। अपने हाथों को बगल से फैला लें। अर्धसल्प से शुरुआत करते हैं। अपने सीधे पैर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलीज। अदर हाफ लेंगे सल्वासन का। अपने लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलीज। जिन्हों को टांगे ऊपर करने में प्रॉब्लम हुई थी वो दोनों अपनी हथेलियों को अपनी जांघों के नीचे दबा लें। सल्वासन दोनों पैरों से 10 टाइम्स होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करते हुए बहुत ही आराम से मैट पे आए और श्वास प्रश्वास को नॉर्मल करें। ओके, नेक्स्ट हमारा इनहेल करते हुए सब लोग कमर के बल आ जाएं, लेफ्ट साइड को टर्न करते हुए। अब हम पीठ के बल के आसन करेंगे। पैरों को आगे की तरफ फैला दें। हथेलियां आसमान की तरफ, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। योगिक ब्रीदिंग करें यहाँ पर। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपना श्वास प्रश्वास नॉर्मल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन हमारा सेतुबंध आसन। दोनों घुटनों को बोड़ते हुए अपने नितंब के पास एडियो को ले आए। एडियो में नितंब जितना गैप होगा अब अपने दोनों हाथों की मदद से अपने एंकल्स को पकड़ लें, अपने टखनों को एंकल्स को पकड़े and lift your body up, that is सेतुबंध आसन। अपने मध्य भाग को ऊपर की तरफ उठा दें, होल्ड करें 5 काउंट तक। 1 2 3 4 5। रिलीज। वापिस से कमर मैट पे ले आए। एक बार फिर से सेतुबंध आसन। इनहेल करते हुए अपने शरीर के मध्य भाग को ऊपर की तरफ उठाएं, श्वास भरते हुए होल्ड 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। पैरों को सीधा कर लें, घुटनों को सीधा कर दें। श्वास पर श्वास करें, शरीर को शिथिल करें, तनाव मुक्त करें। यहाँ पर नेक्स्ट आसन पादहस्त आसन। अपने हथेलियों को मैट से सटा दें और अपने पैरों को 30 डिग्री पे होल्ड करें। 5 काउंट तक होल्ड करें। 1
2 3 4 5 रिलीज। जिन्हों को पैर उठाने में दिक्कत है, पैर को उठा के होल्ड करने में दिक्कत है, वो चुन्नी का इस्तेमाल करते हुए पैरों को उठा सकते हैं। कल मैंने अपनी क्लास में बताया था। नहीं तो अपनी दोनों हथेलियों को अपने नितंब के नीचे दबाएं। फिर दोबारा से पादहस्त आसन, पैरों को 30 डिग्री पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। नेक्स्ट हमारा अर्ध हलासन। इसके अंदर पहले हम 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे, फिर 60 डिग्री पे और फिर अंत में 90 डिग्री पे। वापिस भी ऐसे ही आएंगे, 90 डिग्री से 60 डिग्री पे और फिर 30 डिग्री पे, फिर आसन को रिलीज करेंगे। तो सब लोग इसके लिए तैयार हो जाएं। स्टार्ट करते हैं अर्ध हलासन। श्वास को इनहेल करते हुए 30 डिग्री पे होल्ड करें। पैरों को 1 2 3 4 5 60 डिग्री 1 2 3 4 5 90 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 डिग्री पे जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 30 डिग्री पे 1 2 3 4 5 रिलीज करें आसन को, रिलैक्स करें, श्वास पर श्वास नॉर्मल करें। नेक्स्ट हमारा पवन मुक्त आसन। अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें और अब पैरों को पैरों से पेट को दबाते हुए अपने पैरों को पकड़ लें हाथों से। अब प्रॉपर एक्सहेल करते हुए अपनी नेक को उठाएं और अपनी नोज को दोनों घुटनों के बीच में लेके आएं और होल्ड करें 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज करें। सो दैट इज अ पवन मुक्त आसन एंड मूव टू शवासन। सब लोग अपने पैरों के बीच में कंधे जितना गैप ले लें और पैरों के पंजों को बाहर हिला दें। अपने हाथ बगल से फैले हुए, हथेली आसमान की तरफ, मेरुदंड सीधा। 2 मिनट का शवासन करेंगे हम यहाँ पर। बड़ी ही कोमलता के साथ अपनी आंखों को बंद करें। श्वास पर श्वास के प्रति सजग हो। और मेरे आवाज के प्रति सजग हो जाएं। अपनी चेतना को अपने भूमध्य के बीच में लेके आएं। अब मेरे आवाज के साथ साथ अपनी चेतना को अपने शरीर पे फिगर रुके चलाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सीधे पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, पूरा सीधा पैर। उल्टे पैर का अंगूठा, उंगलियां, पंजा, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, पूरा उल्टा पैर। कटी प्रदेश, मलद्वार, मूत्र द्वार, बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट के अवयव, किडनी, लीवर, अमाशय, पैनक्रिया। ऊपर बढ़ते हैं। हृदय, दोनों फेफड़े, दोनों कंधे, सीधे हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, पूरा सीधा हाथ। उल्टे हाथ का अंगूठा, उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, कंधा, पूरा उल्टा हाथ।
कंठ प्रदेश पे आए, यहीं से अपने आज्ञा चक्र पे आए, भूमध्य के बीच में, यहीं से अपने समस्त ज्ञानेंद्रियों पे जाएं, दोनों आंख, नाक, जिह्वा, दोनों कान, शरीर की पूरी त्वचा, वापिस से आज्ञा चक्र में आए, ऊपर बढ़े पूरा मस्तिष्क, वापिस से आज्ञा चक्र में आ जाएं। आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है, आपका पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो चुका है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और आज्ञा चक्र में अपने अपने गुरुओं का ध्यान करें, दोनों हाथों को रब करें और अपनी आंखों पे सेक दें। आंखों को हथेलियों के बीच में खोले बंद करें, खोले बंद करें। अब इनहेल करते हुए लेफ्ट करवट लेते हुए प्राणायाम के लिए तैयार हो। सब लोग आसन ग्रहण करें। यहाँ से आगे के आसन आपको किशोर जी कराएंगे। थैंक यू एवरीवन। मूव टू किशोर जी। थैंक यू सुमित जी। थैंक यू वेरी मच किशोर जी। हम आगे के प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। अभी अपनी बॉडी पूरी तरह से प्राणायाम के लिए तैयार हो चुकी है। शवासन के बाद में हम पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके होते हैं और प्राणायाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस भी आसन में हम सुविधापूर्वक बैठ सके, प्राणायाम कर सके, उस आसन को लगा लीजिए। पीठ सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें कोमलता के साथ में बंद रहेगी। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति क्रिया। 3 मिनट के लिए करेंगे। इसमें झटके के साथ में सांसों को बाहर छोड़ना होता है और सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप होती है। आंखें बंद कीजिए, कोमलता के साथ में, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, सहजता के साथ में करना है। शुरुआत करें। जब हम सांसों को छोड़ते हैं तो एक फोर्स के साथ में छोड़ते हैं। जब हम फोर्स के साथ में छोड़ते हैं तो चेहरे के भाव बिगड़ने नहीं चाहिए। उतना फोर्स लगाए जिससे हमारे चेहरे के भाव ना बिगड़े, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। विशेष ध्यान रखिए, इसमें सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप होगी। सामान्य गति से, सामान्य गति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये सामान्य गति है। सामान्य गति से सुखपूर्वक कीजिए। सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। हाई बीपी वाले बिल्कुल धीमी गति से। पेट का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन रिसेंटली हुआ हो तो बिल्कुल ना करें या डॉक्टर के परामर्श पे करें। महिलाएं विशेष ध्यान रखें। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल ना करें। किसी भी साधक को कपालभाति क्रिया करने में असुविधा हो रही हो तो बिल्कुल धीमी गति से करें। सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। कपालभाति प्राणायाम क्रिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होने वाले विकारों को पूरी तरह से दूर कर देती है। इसके साथ में ही हमारे आर्टरीज में होने वाले ब्लॉकेज पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं। आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण ही हमें हार्ट अटैक की समस्या होती है या ब्लॉकेज होने से हमें स्टेन वगैरह डालनी पड़ती है। तो केवल हम यदि कपालभाति भी करते रहे
हमें स्टेन डालने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसमें आपको हमें समय बढ़ाना है। अभी फिलहाल हम 3 मिनट के लिए कर रहे हैं, आप इसे 5 मिनट से 15 मिनट तक कर सकते हो। जिस भी साधक को बीच में असुविधा हो वो लंबी गहरी सांस लेकर दोबारा शुरुआत करें। तीन मिनट में 150 से 200 बार तक हम कर सकते हैं। जो साधक अभ्यस्त हो चुके हैं वो 200 से 300 बार तक कर सकते हैं। हमारे शरीर की स्थिति का मन की आंखों से बीच बीच में निहारते रहिए। पीठ हमारी सीधी रहनी चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, गर्दन उठी हुई, कंधे पीछे की तरफ खिंचे हुए और सहजतापूर्वक हमें करना कपालभाति प्राणायाम। ओम। अपने आप को रिलीज करते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। अपने शरीर के पोस्चर को एक बार फिर से निहार लीजिए। कहीं पे आपको हिलना डुलना है तो आप अपनी पोजीशन सही कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ, अनुलोम विलोम। एक बार अपने आप को फिर से दोबारा स्थिर करते हुए पेट सीधी, गर्दन ऊंची, आंखें कोमलता के साथ में बंद करेंगे और अनुलोम विलोम की शुरुआत करेंगे 2 मिनट के लिए। अपने राइट हैंड से राइट नासिका को थम्स के साथ में बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से सांसों को भरना है। शुरुआत करें अनुलोम विलोम। रिंग फिंगर से राइट नासिका को बंद करते हुए राइट नासिका से सांसों को छोड़ेंगे। लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से सांसों को छोड़ेंगे। राइट से सांस भरेंगे, फिर राइट नासिका को थंब से बंद करेंगे, लेफ्ट नासिका से सांसों को छोड़ेंगे। ये यहाँ पर हमारा एक चक्र कंप्लीट होता है। इसी तरह के हमें चक्र करने हैं। अनुलोम विलोम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अनुलोम विलोम यह हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। नर्वस सिस्टम में होने वाले विकारों को पूरी तरह से दूर कर देता है। हमारे एकाग्र चित्तता को बढ़ाता है। हमारे काम करने वाली प्रोग्रेस में फायदा मिलता है। हमें एकाग्र चित्तता से किया हुआ काम सफलता की ओर बढ़ता है, तो सफलता निश्चित हो रहती है। इसमें ध्यान रखें, सांसों को लेने की या सांसों को छोड़ने की गति बहुत ही धीमी रहेगी। इतनी धीमी रहेगी कि हमारी खुद की सांस की आवाज भी हमें सुनाई न दे। सांस पूरी भरनी है, सांसों को पूरा खाली करना है। कंप्लीट सांस को भरना है और कंप्लीट सांसों को खाली करना है। जब हम सांस लेते हैं तो यह अनुभव कीजिए, एहसास कीजिए कि पॉजिटिविटी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। सांसों को छोड़ते हुए निगेटिविटी, टॉक्सिन्स, जो भी विषैले द्रव्य है हमारे शरीर से, वो सारे सांसों के द्वारा बाहर जा रहे हैं। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव बना रहे। प्राणायाम प्रसन्नता पूर्वक, सुख पूर्वक करने वाले प्राणायाम है। ये हमें शारीरिक के साथ में मानसिक बल भी देता है। जो डिप्रेशन की शिकायत होती है वो सारी चीजें इनसे खत्म हो जाती है। प्रसन्नता पूर्वक करने वाला प्राणायाम कपाल अनुलोम विलोम। ध्यान रहे, जब भी हम इसमें छोड़ेंगे तो लेफ्ट नासिका से सांसों को छोड़ते हुए रुकना है। ओम। लेफ्ट नासिका से सांसों को छोड़ते हुए
अनुलोम विलोम में रुके होंगे, धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। अगला प्राणायाम शीतली। समर डेज चल रहे हैं, समर डेज में शीतली प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये हमारी पूरी बॉडी को कूल करता है। कपालभाति क्रिया करने से हमारा शरीर गर्म हो जाता है और शीतली प्राणायाम करने से पूरी तरह से हम कूल हो जाते हैं। शीतली प्राणायाम के लिए हम मुंह से सांस लेंगे। हमारे टंग को, जीभ को बाहर निकालते हुए ट्यूब न्यूब का आकार में बना लीजिए और उसके द्वारा हम सांसों को भरेंगे। जालंधर बंद लगा के हम सांसों को रोकेंगे अपनी क्षमता अनुसार, और उसके बाद में राइट नासिका बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से छोड़ना है। शुरुआत कीजिए। एक बार फिर से दोहराएंगे। अंतिम चक्र शीतली प्राणायाम। होने पे शांत बैठिए। फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर लीजिए। अगला प्राणायाम कर रहे हैं हम भ्रामरी। उसके साथ में ही हम प्रणव प्रार्थना करेंगे। ये सारे प्राणायाम कॉम्बिनेशन में रहेंगे। भ्रामरी के लिए दोनों अंगूठों से, हाथों के अंगूठे से कानों के छिद्र बंद करेंगे। उंगलियां हमारी आंखों पे लगा लेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और भौरे की तरह गुंजन करते हुए की आवाज के साथ में सांसों को छोड़ना है। भ्रामरी करेंगे हम 3 बार। शुरुआत कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। होने पे एकदम शांत बैठेंगे। आंखें हमारी सहजतापूर्वक बंदी रहेगी। हाथों में ध्यान मुद्रा, पीठ सीधी, गर्दन ऊंची। अपने इष्ट देव की छवि हम अपने आज्ञा चक्र में अंकित कर लीजिए। ध्यान लगाइए अपने इष्ट देव पर। एकदम शांत, चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। ध्यान कीजिए। हम संकल्प करते हैं, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। ओम।
अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने अनाहत चक्र के पास में लगा लीजिए। हम शांति पाठ की शुरुआत करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और शांति पाठ की शुरुआत करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। सब सुखी हों, सब सबका मंगल, कोई दुखी ना हो। ओम। दोनों हाथों में घर्षण करते हुए अपने आंखों पे लगा लीजिए और धीरे धीरे हल्की आंखों के मसाज करते हुए आंखों को खोल लीजिए। एक बार फिर से दोनों हाथों में घर्षण कीजिए और अपने कंधों पर सारे जॉइंट्स पे लगा लीजिए। हम आज के 21 जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय योगाभ्यास के अंतिम चरण में हैं। अंतिम चरण में हम हास्यासन के साथ में इस सेशन का समापन करेंगे। अपने आप को हास्यासन के लिए तैयार कर लीजिए। एक दूसरे को देखते हुए खिलखिलाते हुए हंसना है, दहाड़े मार के हंसना है। पूरी तरह से हंस के अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री कर लीजिए, ताकि पूरे साल हम निरोगी बने रहे, योग करते रहे और निरोगी बने रहे। शुरुआत करें हास्यासन की। साधक अपने सारे वीडियोस ऑन कर लीजिए। करें हास्यासन। सभी ऑनलाइन साधकों को हमारा आज के योग सेशन के लिए अपना कीमती समय निकाल के हम सबके साथ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली योग साधना ग्रुप DYS टीम को पूरी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये सारी फैसिलिटी उन्हीं के द्वारा की गई है। पर्दे के पीछे यही एक टीम है जो काम कर रही है और बहुत ही मन लगा के लोगों के लिए प्रयास कर रही है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद अजय जी। दिस इज रोहित थैंक जी। यू किशोर जी, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Kishore ji. Thank you so much. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Wonderful session. Thank you. हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सबको मुबारक हो। सभी को मुबारक। थैंक यू। धन्यवाद किशोर जी, धन्यवाद सुमित जी। Thank you, Kishore ji. Thank you so much. Happy International Yoga Day to all. सभी साथियों को प्यार भरा हरिओम। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Mr. Ji. Happy International Day to all. थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह योग करते रहिए
निरोगी बनाइए, पूरे समाज को, घर परिवार समाज देश निरोगी बना रहे। डेली योग साधना की तरफ से सुबह शाम योग का कार्यक्रम चलता है। सुबह का टाइम है 7 से 8, शाम का टाइम है 6 से 7। डेली इसके ऊपर योग साधना ग्रुप की तरफ से योगा चलता है। जब भी आपके पास में समय हो जरूर आइए, योग कीजिए और स्वस्थ रहिए।